नमस्कार दोस्तों। अगर आप पूरी ज्योग्राफी देखोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो आपको पता होगा 1962 के वॉर में ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है लद्दाख का, वो चाइना ने गलत तरीके से हमसे ले लिया था। और ये तो आपको पता ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इस समय। तो इस समय भारत के पास अगर हम लद्दाख के हिस्से की बात करें तो ये वाला पूरा पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी भी चाइना क्या है, खुश नहीं है। वो अभी भी ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है वो अपने पास करना चाहता है, और इसीलिए अक्सर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के द्वारा कुछ ना कुछ गतिविधि देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत अब सतर्क हो गया है। भारत ने जो भी लेसन सीखा है पिछले अपने हिस्ट्री से, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, एयर स्ट्रिप्स बनाए जाए, हेलीपैड्स बनाए जाएं, ताकि हमारे जो जवान हैं वहां पर उनको जल्द से जल्द जो भी चीजों की आवश्यकता है बॉर्डर पर वो मिल जा सके। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत सरकार ने यहां पर डिसाइड किया है कि 4 नए एयरपोर्ट जो हैं लद्दाख में बनाए जाएंगे। 37 हेलीपैड्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। ये आप न्यूज भी देख पाओगे, द इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज आया था। तो भारत के द्वारा यहां पर इसकी प्लानिंग चल रही है। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है लद्दाख में, कहां कहां पर हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, और ये जो 4 नए एयरपोर्ट्स की बात हो रही है इससे क्या फायदा होगा और कहां पर यह प्लानिंग की जा रही है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी खबर आई है यहां पर, जो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आया है उनके द्वारा बताया गया है कि रिपोर्ट के आधार पर जो लद्दाख का पूरा एरिया है वहां पर भारत अपनी एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी पिछले काफी लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है और भी ज्यादा उसको तेजी से बढ़ाता जा रहा है। इसके लिए 4 नए एयरपोर्ट्स और 37 हेलीपैड जो हैं वो आपका यूनियन टेरिटरी के अंदर प्लानिंग की गई है। क्वेश्चन सबसे पहले यह आता है कि ये जो एयरपोर्ट और हेलीपैड्स की हम बात कर रहे हैं ये किस पर्पस से होगा। क्या ये सिर्फ मिलिट्री पर्पस है? जी नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको यहां पर सहायता दिया जाए, मदद की जाए, उसके लिए भी काफी बड़ा ये काम कर सकेगा। चाहे वो नेचुरल डिजास्टर की बात करें या फिर चाइना के द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं उसको काउंटर करने की बात करें। तो सबसे पहला यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि 4 नए एयरपोर्ट्स कहां पर बनाए जा रहे हैं। लद्दाख तो काफी बड़ा एरिया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 नए एयरपोर्ट्स बनाने का सबसे मेन बड़ा जो मकसद है वो यह है कि जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो एयरक्राफ्ट होते हैं सिविलियन पर्पस के लिए, वो काफी बड़े होते हैं कंपैरिजन टू जो मिलिट्री। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसके लिए एयर स्ट्रिप चाहिए होता है बड़ा, कई सारे सेफ्टी फीचर्स चाहिए होते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो एक एयरपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है वो लेह, आप जैसा कि देख सकते हो जो लद्दाख है यहां पर, ये लेह आप सिटी देख रहे होगे, इसी के एक ऑल्टरनेटिव बनाने की बात कही जा रही है। तो पहला एयरपोर्ट लेह का ही ऑल्टरनेटिव इसके आसपास बनाया जाएगा कि कल के डेट में अगर एक जगह कोई दिक्कत होती है तो दूसरा हमेशा तैयार रहे। दूसरा जो एयरपोर्ट है वो जास्कर वैली में बनाने की बात कही जा रही है। अगर आप इसका मैप देखोगे, लेह से यहां पर अगर आप नदन साइड में जाओगे तो खरदुंगला पास होते हुए यहां पर आता है नुब्रा वैली, और लेह के अगर आप सदर्न साइड में, ईस्ट साइड, साउथ वेस्टर्न साइड देखेंगे तो ये जास्कर वैली आपको मिलेगा, जहां से जास्कर रिवर भी बहती है। तो जो दूसरा एयरपोर्ट है वो आपका जास्कर वैली में बनाया जाएगा, ऐसा खबर आया है। तीसरे एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो चांगतांग जो प्लेन्स है, चांगतांग जो एरिया है वहां पर बनाने की बात कही जा रही है। अगर मैं चांगतांग की बात करूं तो जैसे कि लेह मैंने आपको दिखा दिया, यहां पर इसके ऊपर साइड में यहां पर आपका नुब्रा वैली हो गया, सदर्न साइड में यहां पर जास्कर वैली हो जाएगा आपका, और इसके अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे यहां पर पैंगोंग सो जो पैंगोंग लेक है उसी के जस्ट पास है यहां पर चांगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के पास कहीं ना कहीं एक और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर आप देखिए तो इसके काफी करीब आपको देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथा जो एयरपोर्ट है वो कारगिल में बनाने की बात कही जा रही है। कारगिल में वैसे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एयरपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ एक और चीज याद रखना, जो नया वाला हमने बाइफर्केशन किया था 2019 में, उसमें जो कारगिल वाला ये हिस्सा है उसको लद्दाख के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर कारगिल में ऑलरेडी हमारे पास मिलिट्री पर्पस के लिए एयरपोर्ट तो है, लेकिन वो सिर्फ जो आर्मी एयरफोर्स है उसी को इस्तेमाल करती है। यहां पर सिविलियन पर्पस के लिए उसको अलॉट नहीं किया गया है क्योंकि डीजीसीए से अभी पूरी क्लियरेंस नहीं मिली है, 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया है सेफ्टी स्टैंडर्ड देखते हुए, इसलिए वहां पर भी एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ये 4 जगह है जहां पर एयरपोर्ट की बात कही जा रही है। जहां तक हेलीपैड्स की बात करें तो लेट मी टेल यू, स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन होता है पूरा, और लद्दाख में तो आपको पता ही है जो पूरा, अगर आप यहां पर देखोगे
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सारे आपको माउंटेन रेंजेस, ट्रांस हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस है वहां पर देखने को मिलेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई डिस्टेंस अगर आप देखिए तो बहुत दूर नहीं होता, लेकिन हिमालय है वो इतना ज्यादा आपका कट कट के जाना होता है, तो इसकी वजह से टाइम लग जाता है। तो यहां पर हेलीकॉप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 37 हेलीपैड्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है इस समय, पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर अलग अलग जगह बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं उनको सप्लाई किया जाता है जो भी मदद है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जब आप लद्दाख जाओगे तो वहां पर आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो फ्लाई करते रहते हैं। तो यही मेन पर्पस होता है। और स्पेशली ये जो 37 हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं उसमें यह ख्याल रखा जा रहा है कि जो बड़े हेलीकॉप्टर्स हमने परचेज किए हैं, जैसे कि चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी से, यूएस से जो है हमने यही सेम हेलीकॉप्टर परचेज किया है, तो ये भी लैंड कर सके इसके हिसाब से हेलीपैड्स को बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा था ये मिलिट्री को सप्लाई तो करेगा ही, और साथ ही साथ डिजास्टर रिलीफ में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इनफैक्ट टूरिज्म में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। काफी लोग लद्दाख थोड़ा सा इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि वहां पर समय लगता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, जो माउंटेनियस रीजन है इतना आसान नहीं होता। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से टूरिज्म भी काफी बड़ी मात्रा में बढ़ सकता है। इसके अलावा करंट में यह बताया गया है कि बहुत सारे हेलीपैड्स ऑपरेशनल हो जाएंगे इस साल के एंड तक। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ये 4 नए एयरपोर्ट की बात करें तो ये कौन से फेज में चल रहा है, करंट स्टेटस क्या है इसका। तो देखिए अभी के लिए बताया गया है कि लैंड आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जो अलग अलग मैंने आपको रीजन्स बताए वहां पर, और प्रिलिमिनरी जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है। अगला स्टेज ये होने वाला है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स होंगे, अब एयरपोर्ट बनाने में आपको कई सारे मिलेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है DGCA हो गया, जो सिविलियन एयरक्राफ्ट वगैरह को सब कुछ देखता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स। सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा एक ज्वाइंट रिपोर्ट बनाया जाएगा। सभी लोग यहां पर फाइनल तय करेंगे कि कब इसकी शुरुआत करनी है, कैसे होगा, और फाइनली जाकर जो कैबिनेट वगैरह है वो इसको मंजूरी दे देगी, तब आप कह सकते हो कि इसके ऊपर पूरा काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें तो एक जो बड़ा प्लान है सरकार का, आर्मी का, वो यही है कि जितने भी मेजर वैलीज हैं लद्दाख के अंदर, चाहे नुब्रा वैली हो गया, जास्कर वैली हो गया, सभी जगह हमारे पास इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि बड़े एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड कर सकें। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखिए तो अगर हम मिलिट्री पर्पस से बात करें, एक तो लेह है आपका, लेह में देखने को मिलेगा, और दूसरा जो नुब्रा वैली है वहां पर आपका एयरफील्ड है जहां पर बड़े एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। लेकिन और भी जगह इसको, जैसा मैंने आपको बताया, लाने की बात कही जा रही है। तो ये तो भारत के पर्सपेक्टिव से हो गया। क्या चाइना शांत रहेगा? नहीं। चाइना अगर आप देखोगे तो पिछले 10-15 वर्ष में तो उसने अपनी गतिविधि बढ़ाई है। जो पूरा अक्साई चीन का एरिया है यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसके साथ साथ जब से ये पूरा पिछले साल गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से अब वो क्या कर रहा है कि और अपना जो काम है उसको तेज कर दिया है। स्पेशली जो रनवे है उसको और बड़ा कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अलग अलग जो शेल्टर्स हो गए, नए रडार्स हो गए, एयर डिफेंस साइट्स हो गया, सभी को ईस्टर्न लद्दाख के अंदर यहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। लेकिन एक नोटिस करने वाली चीज यह है कि जब भारत कोई कंस्ट्रक्शन करता है अपने ही लैंड पर, जैसे कि आपको याद होगा, ये अगर आप रोड देखो, मेन जो पिछला गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उसका मेन कारण यहां पर क्या बताया जा रहा था कि लेह से लेकर ये जो पूरा रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है दौलत बेग ओल्डी तक, तो इस रोड कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा करीब था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से, और यहां पर चाइना इससे परेशान हो रहा था। और इसी की वजह से आप देख रहे हो यहां पर अगेन ये जो DSDBO रोड की मैंने आपको बात की, जो ऊपर तक जाता है दौलत बेग ओल्डी तक, उसकी जस्ट राइट साइड में आप देखोगे तो यहां पर गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर। तो इस तरह की हरकत चाइना करता रहता है जब भारत कोई कंस्ट्रक्शन करता है। लेकिन चाइना तो पिछले 10-15 वर्ष से काफी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन कर चुका है। तो जरूरत यह था कि भारत भी यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखे। इसी को देखते हुए आप कह सकते हो कि इतने सारे एयरपोर्ट्स और हेलीपैड जो हैं वो निर्णय लिया गया है बनाने का। तो आई होप कि इसके बारे में जो भी जानकारी अभी के लिए मौजूद थी वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें चाइना और भारत की, तो कई सारे बॉर्डर पॉइंट मिलेंगे। यहां पर मिलेगा लद्दाख के अंदर, उसके बाद सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जहां पर मीटिंग होती है दोनों पर्सनल के बीच में, आर्मी पर्सनल के बीच में। तो आपको बताना है कि इनमें से ये जो 4 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट हैं, यहां पर कौन सा पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।